नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम कृष्ण जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ दल श्रृंगार बलदेव महाविद्यालय के वाणिज्य विभागाध्यक्ष एवं अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत उच्च शिक्षा की वास्तविक प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि विशेषकर बिहार के संदर्भ में उच्च शिक्षा की वास्तविक प्रासंगिकता क्या है, क्योंकि शैलेश कुमार सिंह सर वर्तमान में वाणिज्य विभाग में कार्यरत हैं और अपने छात्रों को विभिन्न बिंदुओं से अवगत कराते होंगे। इस संदर्भ में उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति खासकर उच्च शिक्षा में उसकी क्या प्रासंगिकता हो रही है या है। डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, आज के समसामयिक विषय पे परिचर्चा के लिए, और साथ ही आपके दर्शकों का आभार जो मेरे विचारों को सुनने के लिए। सर्वप्रथम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर उनको नमन करते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदान को हम भुला नहीं सकते। रहा सवाल आज की उच्च शिक्षा व्यवस्था और पद्धति की, तो जिस तरीके से विशेष तौर पे बिहार में उच्च शिक्षा पद्धति या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, निसंदेह उच्च शिक्षा से निकले हुए आयाम राष्ट्र संदेश देने का काम करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी के प्रयासों से बिहार को उच्च शिक्षा को नया आयाम मिला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि उच्च शिक्षा में जिस तरीके से शिक्षकों की कमी थी और शिक्षकों के बगैर उच्च शिक्षा के विकास की कल्पना बेमानी भी पिछले साल केंद्र सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको हम कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यदि धरातल पर सटीक तरीके से क्रियान्वयन किया गया तो निसंदेह उच्च शिक्षा का उत्थान होगा और आने वाले समय में नौजवानों को, विद्यार्थियों को और राष्ट्र को एक ऐसी फौज मिलेगी जो परंपरागत तरीके से और आधुनिक तरीके से दोनों का समन्वय करके और राष्ट्र को समर्पित होगी। वर्तमान में जो हमारे वीर शिक्षक हैं, क्योंकि हम खुद एक शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग चीज़ों को समझते हैं। आज बिहार में, विशेष तौर से बिहार में उच्च शिक्षा के उत्थान के लिए अतीत शिक्षक जिस तरह से कार्यरत हैं, निसंदेह उनकी कार्यप्रणाली पर क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता। अतीत शिक्षकों के कार्य के बगैर, उनके योगदान के बगैर बिहार में उच्च शिक्षा के विकास की कल्पना तक नहीं की जा सकती। इन सब के बावजूद आज अतीत शिक्षकों का समय पर वेतन नहीं मिल पाता है, अतीत शिक्षकों को समय पर पारिश्रमिक नहीं मिल पाती है। एक शिक्षक जो वेतन और पारिश्रमिक के सहारे अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है, वो कब तक इन परिस्थितियों में गुजर बसर करेगा। सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत व्यवस्थाओं का, मूलभूत समस्याओं का संज्ञान लेना चाहिए। शिक्षक समाज का आईना होता है, कहने में बड़ी आसान है, शिक्षक समाज का आईना होता है। एक शिक्षक जो जिन पद चिन्हों पर चलता है, उनके विद्यार्थी उस पद चिन्हों को स्वीकार करते हैं। उस पद चिन्हों पर चलकर विद्यार्थी आने वाले भविष्य में राष्ट्र को अपना योगदान देते हैं। निसंदेह अतीत शिक्षक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दे रहे हैं, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती।
अतिथि शिक्षकों के बगैर उच्च शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, विशेष तौर पे बिहार में। विद्यार्थी जिस तरह से उच्च शिक्षा में पठन पाठन के प्रति उनकी कम अभिरुचि है, उस अभिरुचि को कहीं ना कहीं बदलना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यदि सही और सटीक तरीके से धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। उक्त बातों को कबीरदास जी की चंद लाइनें रेखांकित करती हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो पंडित बनने के लिए, विद्वान बनने के लिए कहीं ना कहीं हमको पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा। अध्ययन के बगैर पंडित बनने की, विद्वान बनने की कल्पना नहीं की जा सकती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कबीरदास जी के इस दोहे के अंदर निहित सार को पूर्णतः ग्रहण करती है। व्यवहारिक ज्ञान किताबी ज्ञान से बढ़कर होता है। तो कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान के अतिरिक्त भी हमको व्यवहारिक ज्ञान को अपने अंदर में, अंतर्मन में उतारना होगा। पंडित से यहाँ प्राय ज्ञाता और निपुण से लिया गया है। जो ज्ञाता होगा, जो अध्ययन करेगा, जो विद्वान होगा, वही पंडित है। किसी जाति विशेष से नहीं, किताबी ज्ञान का रट्टा मार कर कहीं किताबी पंडित नहीं बन सकते हैं। और इस संसार से बहुत सारे किताबी विद्वान अवश्य हो गए, लेकिन इस संसार से चले गए। उनको दुनिया नहीं पूछती है, उनके विद्यार्थी उनको नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। मानवता का मूल स्तंभ है एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम भाव करना, एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम भाव सीखना। जब तक हम दूसरे के प्रति आदर और प्रेम की भावना को विकसित नहीं करेंगे, व्यवहारिक ज्ञान को अपने अंतर्मन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम उच्च शिक्षा के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में पठन पाठन की अभिरुचि को विकसित करने की आवश्यकता है। यदि हम इसको विकसित करने में 50% भी धरातल को उतार लेते हैं, अपने जो हमारी सरकार की योजनाएं, यदि 50% योजनाओं को हम धरातल पर उतार लेते हैं, तो निसंदेह उच्च शिक्षा की जो हम कल्पना करते हैं वो अपने विकसित प्रारूप को प्राप्त कर लेगी। इनके अभाव में मात्र किताबी ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि मानवीय गुण का अभाव है तो किताबी ज्ञान कुछ भला नहीं कर सकता है। निष्कर्षतः किताबी ज्ञान के साथ साथ मानवीय गुणों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में आज हमारे पास सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन प्रेम की कमी है। हमें माया के दिगर किसी से प्रेम नहीं है। जीवन की खुशियां आती हैं और चली जाती हैं, उन्हें महसूस करने की शक्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं मानवीय गुणों के साथ साथ हमें किताबों से प्रेम करना होगा। अपने विषय के सब्जेक्ट से, विषय के कंटेंट से हमको प्रेम करना होगा, किताबों का अध्ययन करना होगा। और मानवीय गुणों के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ किताबी ज्ञान का अध्ययन करना होगा। बिना किताबी ज्ञान के अध्ययन किए बगैर हम निपुण नहीं हो सकते, विद्वान नहीं हो सकते। और बिना विद्वता के, बिना ज्ञान के राष्ट्र का भला नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यदि धरातल पे जिस प्रारूप में है उसको उतारा जाता है तो हमारे आने वाले भविष्य के नौजवान, हमारी अगली पीढ़ी वाकई किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक गुणों के साथ राष्ट्र को समर्पित होगी। क्योंकि उच्च शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा विभाग और भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी समावेश है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उच्च शिक्षा मंत्री जी की, केंद्र सरकार की सराहना करते हैं जो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का, मानवीय गुणों का समावेश किया है। और इन गुणों के बगैर एक विकसित राष्ट्र की, भारत को विश्व गुरु बनाने की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, इसी बीच जब आप बात कर रहे हैं कि किताब की तरफ बच्चों को आना होगा, किताब पढ़ना होगा,
तो कहीं आपको नहीं लगता कि जो पहले के समय में, आज से ज़्यादा नहीं, आज से अगर 10 साल पहले देखें तो पुस्तकालय की प्रचलन थी और पुस्तकालय में विद्यार्थी बैठ के विभिन्न किताबों को पढ़ते थे, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं, ये व्यावहारिकता है कि वर्तमान समय में देखते हैं कि पुस्तकालय की प्रचलन ही खत्म हो गई है। एक और कारण रही होगी कि बिहार के संदर्भ में हम देखें तो बहुत सारे वैसे महाविद्यालय होंगे जहाँ पे पुस्तकालय सिर्फ कागज पर होगा। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसको आप किस पेय में देखते हैं कि हमारे बच्चों को पुस्तकालय की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वैसे में बच्चे कितनी पुस्तकें खरीदेंगे और पुस्तकों की कीमत इतनी बढ़ गई है कि पुस्तक कितने खरीदेंगे, और पुस्तकालय ना होने से अब क्या लगता है कि बच्चे जो है पुस्तक की तरफ बढ़ पाएंगे? निसंदेह पुस्तकालय के बगैर पठन पाठन की कल्पना करना बेमानी होगी। एक अच्छे संस्थान के लिए जितनी उसकी बिल्डिंग आवश्यक है, जितनी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है, उससे कई गुना अधिक वहाँ की पुस्तकालय आवश्यक है। पठन पाठन गुरुकुल की व्यवस्था में भी हो सकता है, लेकिन पुस्तकालय एक अपनी परिवर्तित, एक अपने रूपरेखा के अनुसार पुस्तकालय की स्थापना होनी चाहिए। जिस तरह से आजकल पूरे देश में शिवालय, देवालय, मंदिर, मस्जिद की चर्चा चल रही है, आने वाली पीढ़ी को देवालय, शिवालय के अतिरिक्त पुस्तकालय की भी चर्चा करनी होगी। पुस्तकालय की चर्चा किए बगैर उच्च शिक्षा की कल्पना नहीं हो सकती है। पुस्तकालय में गए बगैर उच्च शिक्षा को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसलिए पूरे राष्ट्र को देवालय, शिवालय के अतिरिक्त पुस्तकालय पर भी चर्चा करनी होगी। जिस तरह से हम देवालय का निर्माण करते हैं, पूरे समाज को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से हट करके पूरे समाज को पुस्तकालय की भी स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि एक पुस्तकालय हजारों विद्यार्थियों को, हजारों नौजवानों को, हजारों छात्र छात्राओं को, राष्ट्र को समर्पित करता है। एक पुस्तक कम से कम सैकड़ों विद्यार्थियों को एक नया जीवन देने का कार्य करती है। पुस्तकालय के बगैर उच्च शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।